सर, जिस तरह आज हमदर्द में जो है कॉन्फ्रेंस की गई है इंटरनेशनल, कितनी ज़रूरत है मौजूदा वक्त में इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की? इस तरह के प्रोग्राम्स की देश में बहुत ज़रूरत है। हर यूनिवर्सिटी को करने चाहिए और बहुत से करने चाहिए, क्योंकि आज ये रिसर्च से भी सिद्ध हो चुका है कि क्लासरूम टीचिंग बच्चों को पढ़ाने का एक माध्यम है, आगे बढ़ाने का, लेकिन उससे भी बड़ा माध्यम है कि जो क्लासरूम से बाहर क्या सीखते हैं। तो जब हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो इसमें हम सिलेबस के बाहर जाते हैं, हम अलग अलग स्पीकर्स को बुलवाते हैं जिनका अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो वो बच्चों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि यदि बच्चे इन चीज़ों में भी ज़्यादा ध्यान दें तो शायद वो बेटर प्रोफेशनल्स, बेटर सिटीजन्स हो सकेंगे। तो इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस है उनके फ्यूचर में जो है मुस्तकबिल अच्छा बेहतर बनाने में किस तरीके से काम में आएगी ये? मैंने बताया ना, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से एक तो बच्चे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट पढ़ाने की बजाय इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा, जो अच्छे वक्ताओं के संपर्क में आते हैं, वो अपने आप में एक ट्रेनिंग है। लाइफ में यदि आपने 10-20 बड़े लोगों से मिले हो तो आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। वो भी एक अपने आप में ट्रेनिंग है जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती है। और तीसरा जो मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस में सब्जेक्ट से हट के बातें होती हैं, थोड़ा इंटर सब्जेक्ट्स होती हैं, और वो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ मैसेज बच्चों के लिए? मैसेज बच्चों के लिए मैं यही दूंगा कि अपनी पढ़ाई, फॉर्मल पढ़ाई जो सिलेबस की है, उसके साथ साथ अपनी कुछ हॉबीज़, कुछ एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं, और ये भी सोचें कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा इंटरेस्ट क्या है। यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी, वो कई बच्चों से सर्वे किया जाए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे डिसलाइक सब्जेक्ट कौन सा है, और दोनों बढ़वाए जाए, तो देखिएगा वो बच्चे कैसे उनको मिलाते हैं। तो हम इस एक्सट्रीम पर न भी जाएं, तो इतना ज़रूर करें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एक आध और ज़रूर डेवलप करें। पाठ्यक्रम को लेकर तकनीकी शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम का अभाव है तो नहीं, पाठ्यक्रम का अभाव नहीं है, पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें ये चीज़ें चाहिए। इसको पाठ्यक्रम का अभाव नहीं कह सकते। उसका कारण ये है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रही हैं। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 18 महीने में आधा ऑब्सोलीट हो जाता है। तो अब एक 4 साल का कोर्स है, यदि 18 महीने में आधा ऑब्सोलीट हो जाता है तो सिलेबस तो कभी मैच कर ही नहीं सकता। हमें तो अब बच्चों को ये सिखाना है कि जब अगली बार जाओगे प्रोफेशन में, जो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे सामने आएगा, उसको अपने आप सीखने की योग्यता मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। ये चैलेंज है, सेल्फ लर्निंग। सर, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? क्या प्रोग्राम था और क्या मकसद? जामिया हमदर्द की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए भी, और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, अपने टीचर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो समाज है, हमारा जो सूबा है, जो हमारा मुल्क है, हम उसमें किस तरह से अपना योगदान, अपनी भूमिका, अपने रोल को निभा सकते हैं। इसी के तहत हमारे यहाँ हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। ये एकेडमिक प्रोग्राम था और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसमें रोल ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या रोल हो सकता है जो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, उस पर एक इंटरनेशनल सेमिनार जो मुनक़िद किया गया था। और इस पे प्रोफेसर अग्रवाल साहब, जो एनबीटी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, उसके चेयरमैन हैं, वो आए थे, और बाहर के मुल्कों से भी काफ़ी एक्सपर्ट्स आए हुए थे। और इसका मेन मकसद था कि आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल लोगों के और जो हमारा समाज है उसकी भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है, उस पर 2 दिन जो है कॉन्फ्रेंस होगा। लोग डिस्कस करेंगे, पेपर पढ़ेंगे, और इसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स दोनों को इल्म हासिल होगा और वो काफ़ी मालूमात हासिल करेंगे एक्सपर्ट से। ये मकसद है। किस तरीके से जो है तालिबे इल्म इसका जो है फ़ायदा उठा पाएंगे और किस तरीके से अपना मुस्तकबिल अच्छा बेहतर बना पाएंगे? जो तालिबे इल्म है वो जो यहाँ लोग जो एक्सपर्ट्स बताएंगे उसको अपने क्लासरूम में जाके, अपने घरों में जाके, अपने आसपास के जो उनका एटमॉस्फेयर है उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे उनके इल्म में भी बढ़ोतरी होगी और वो लोगों के ज़िंदगी में भी तब्दीली लाने में कामयाब होंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। जी, क्या मकसद रहा आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज आपको पता ही है कि हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो स्मार्ट सिटी, आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि स्मार्ट सिटी है क्या। बेसिकली स्मार्ट सिटी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके हम शहरों में जब अगर कंप्यूटराइजेशन करते हैं तो उसी को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं। तो ये एक मकसद है। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है कि इंडिया ने 2030 एग्रीमेंट को लास्ट 2015 में साइन किया है, जिसमें 17 गोल को कंप्लीट करने के लिए दिया है। क्या 17 गोल में क्या इंडिया 2030 में हो पाएगा? कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है, उसको हम इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया का पोजीशन 121 पोजीशन है, जबकि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है। आप बेंगलोर को देखें, पूना को देखें, गुड़गांव देखिए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही देन है। तो उसमें क्या है कि इन साइड में हमारे कंट्री में कंप्यूटराइजेशन और ई गवर्नेंस की बड़ी कमी है। तो उसको हम लोग इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस वर्क को डेवलप करना है। कितनी ज़रूरत है मौजूदा वक्त में इस तरीके की कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम? ये कॉन्फ्रेंस जितना ज़्यादा हो, क्योंकि मौजूदा वक्त में आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा, आप देखते होंगे कि मार्च के महीने में बारिश हो रही है और ये, तो अब इसमें जैसा कि आईसीटी टेक्नोलॉजी है, तो आईसीटी देखिए, कंप्यूटर आपका लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है। तो कंप्यूटर के बिना आप ज़िंदगी नहीं जी सकते, और कंप्यूटर भी 15 से 20% बिजली करता है, जिसमें कार्बन और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं। आपको पता है कि बैंक हो, एयरलाइंस हो, रेलवेज हो, हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो आप किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी होगा, ताकि डेटा सेंटर में आप कार्बन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो कम करें, ताकि हम क्लाइमेट को भी सस्टेन कैसे करें, सो दैट आगे हमारी ज़िंदगी जो अच्छी हो। जो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं उनके लिए किस तरीके से जो है ये काम आएगी कॉन्फ्रेंस? देखिए आज के ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्मार्ट कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, जो आज के डेट की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज पता नहीं है। तो उसमें इन सारे चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हुकूमत भी आज के डेट में काफ़ी इसमें डेवलपमेंट में पैसे खर्च कर रही है, और वो चाह रही है कि लोगों को पता चले। जैसा कि भारत सरकार ने भी बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं जो आपने वेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे हम सही इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ई वेस्ट से आप कॉपर, सिल्वर और गोल्ड निकाल सकते हैं। तो अब ये है कि अगर आप माइनिंग करते हैं तो वो उतना पैसा उसमें लग जाएगा नहीं, लेकिन चाइना ने कॉपर इतना प्रोड्यूस कर लिया ई वेस्ट से। तो ई वेस्ट का कैसे हम यूज़ करें जो कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदा हो और ओवरऑल सोसाइटी और सस्टेनेबिलिटी हो, सोसाइटी में उसका इफ़ेक्ट नहीं हो, क्योंकि वो बाद में आगे चल के बीमारियों में तब्दील हो सकता है। ठीक है, नाम और एजुकेशन बता दीजिए। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम, मैं हेड ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जामिया हमदर्द। And if some chemical engineer helps me, that this capsule gets dissolved only by the fluid available in the only by that material. If that is there, this capsule will get dissolved in the intestines, cloth will automatically spread out, medication will be done, and the surgery will be saved. So that's how life changes. That is how one dimension of technology helps another dimension of technology. And I appeal, request, suggest to all my young students, please study your subjects, please pass your exams very well, but please study something else also, whatever it is. And when you study something else, ask yourself, can I now connect computer science to music? I have started playing cricket. Can I now connect more in this country? Rather than only A+ graders, we need young students to be very innovative, very creative, and ICT, I can tell you with all my authority, is a great tool which will help you to be creative, because it will tell you all the past which has been done, all the failures which have been suffered earlier, all the potential routes to success, and when it is so, will probably help someone to be very creative, to be very innovative, and again I repeat, grades have nothing to do with innovation and creativity. Very little to do to get you Nobel Prize, to get you very
innovative work in the world, and so on and so forth. And that must also be our aim, in addition to just being good, which is how to use it, and use it the way you like it. Not somebody else to tell you who this one. You think which project you can do well. And you do that, and you will be a great success. And having come to this university for the first time and interacting with you, I wish you all the best, and would like to see a wonderful result coming from someone. Thank you. Case of your professions. The reason is very simple. Laptops, they have taken a space in America. We need to strike conducts the events all through the year. And every beginning of the year, they select their agenda. Then pinpointing areas. If you talk about the agenda stated for the year 2009, it digital twins that will be an exact replica of any kind of, I am talking about, you might have seen, 6 sense technology. He developed Suppers, Senior Vice President of Samsung Global Research. With a good outcome in terms of the idea translation into reality, which can help the society that need to be appreciated. That is IoT, that is called Internet of Bodies. There are different things. Kitne company had devised a bracelet, and what the bracelet does, you just particularly wear like आइए पास अंदर आ ठीक years ago, and there were people from industry who were talking about the Digital India program. They were evaluating the internet capabilities and so on. And Professor Buchanan said, look, you're the chairman. My feeling was these were all technical people, computer science people, and they're going to tell us about how it's going to solve, humanity problems, and I'm pretty critical of this approach. And I didn't want to go there because I'm going to criticize it. I just want to go home safely. You understand Hindi? Not at all. Honorable keynote speaker, Professor Steve India. Join request, Dean Sir. This is for all three of us. Thank you so much, everyone. The vote of thanks to Professor K.T. Agarwal. We were deeply honored to have with us his esteemed presence and his thought-provoking address, and his presence is deeply acknowledged. I am sure he has infused an urge to introduce new courses where different domains can be explored. An event of this nature was not possible without the support of our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Syed Ihsan Hussain, and our Honorable EDC, Dr. Ahmed Kamal. I also thank our Registrar Sir. Sir, thank you for being so supportive and always guiding us to undertake such renewals. I then extend my gratitude to Professor Naseeruddin Gill for his august presence. Gratitude to our guest of honor, Professor Yamin, Dr. Yasir, and Mr. Rajesh Pathak for the knowledgeable address to all of us. Heartfelt thanks to Dean SKST, Professor Ranjit Biswas,
Our head Department of Computer Science and Engineering, Professor M. Shah. Sir, you people have been supportive and have led us in every event that we have undertaken. I then hand the conference secretaries, Dr. Javed Ahmed, Dr. Syed Imtiaz Hassan, for the tremendous effort which has been put on by these people. I then extend my gratitude to the teaching and the non-teaching staff of the department, the staff of Convention Center, Scholar House, press officials, officials of Computer Center, and all the esteemed guests and participants. We welcome you to this learning experience. Hopes it turned out to be a wonderful experience for all of you. Any questions may please be pardoned. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा from BITS Ranchi. BITS Meshra Samya. आपने कुछ इंतजाम किया, I would like to take a leave. मैं नमाज उधर पढ़ता हूँ. अच्छा, आपकी गाड़ी. I just want to say one thing. आपने चाय लिया? आपके पास मेरा कार्ड है. Send a copy to everybody. If anybody needs, मैं होते तो प्लीज दे देता. मेरे पास 50 होते एक भी नहीं है यहाँ. वो I left. ये तो मैंने रख लिया. आपके पास है ना?